तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग कैप्टन को दिखाने से होती है। वो लिनबिन से बात कर रहे थे। यहाँ पर लिनबिन कैप्टन से कहती है कि अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। जिस पर कैप्टन कहते हैं हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साथ ही में जाने से पहले वो लिनबिन से ये भी कहते हैं कि मुफेन के बाहर आने के बाद उसका ख्याल रखना। जिस पर कैप्टन हाँ में जवाब देती है। वहीं बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद कैप्टन अजीब से पीले रंग की बारिश को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। तभी सीन कट होता है और हम मिलिट्री बेस पर इंस्पेक्टर कॉन्ग को देखते हैं। वह अपने सोल्जर को फोर्थ पेट्रोल टीम के बारे में पूछता है जो कि मिशन पर गई थी। तभी सीन फोर्थ पेट्रोल टीम के ऊपर शिफ्ट होता है। वे लोग जंगल से कहीं जा रहे थे। साथ ही में वे लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ करके हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके टीम मेंबर पे एक वन आई वोल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो इस तरफ जितने भी सोल्जर थे उन्हें जंगल में से इमरजेंसी रेड सिग्नल आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि फोर्थ पेट्रोल टीम की लोकेशन की तरफ से आ रहे थे। तभी फोर्थ टीम के दो मेंबर उन्हें कांटेक्ट करते हैं और इंस्पेक्टर कॉन्ग से कहते हैं कि यह एक इमरजेंसी है, हमारे दोनों लाइट मेज मर चुके हैं। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि अब भगवान ही हमारी सिटी को बचा सकते हैं, क्योंकि जंगल में से काफ़ी सारे वन आई वोल्फ मॉन्स्टर आ गए हैं जो कि उन दोनों को भी ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर कॉन्ग सिटी में ब्लड रेड अलार्म एक्टिवेट करने की बात करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है और उन लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए, वरना उनकी जान भी जा सकती है। बस इतना कहते ही वो ब्लड रेड अलार्म को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण आसमान में रेड कलर की 4 लाइट दिखाई देती हैं। तभी सीन कट होता है और हम मुफेन को देखते हैं। वो अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग में मेडिटेट करके 7 स्टार को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कर नहीं पाता, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि न जाने यहाँ पर मुझे कितने दिन और रात हो गए हैं। साथ ही में उसे जेंग और बाकी सबकी याद भी आ रही थी। जिसके बाद हमें जेंग दिखाया जाता है। वो स्कूल से घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक से अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है और जेंग टीचर उसके बारे में पूछता है, जिस पर टीचर बताती है कि सिटी में मॉन्स्टर आ गए हैं। साथ ही में वो सभी स्टूडेंट को वापस स्कूल के अंदर चलने के लिए कहती है। आगे हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर वन आई वुल्फ मॉन्स्टर एक बच्चे को अटैक करने वाला था कि तभी टीचर टेंगी मॉन्स्टर पर अटैक करके उस बच्चे को बचा लेती है। जस्ट देन टीचर टेंगी आसमान में उड़ता हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे आज से पहले टीचर टेंगी ने कभी नहीं देखा था। अगले सीन में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जिस पर कई सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे, जिन्हें फायर मेज वाले सोल्जर अपने मैजिक का यूज़ करके नीचे गिरा रहे थे। वहीं उनके साथ एक मिड टायर मेज वाला सोल्जर भी था। वो ऊपर आ रहे एक मॉन्स्टर को एक ही पंच में नीचे गिरा देता है, मगर उसका बेल्ट खराब था कि वाइट कलर का मॉन्स्टर उसे ख़त्म कर देता है। आगे इंस्पेक्टर कॉन्ग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिटी में मॉन्स्टर तबाही मचा रहे हैं, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर उन सोल्जर को 2 टीम में काम करने के लिए कहते हैं, यानी कि एक टीम लोगों को बचाएगी और दूसरी टीम मॉन्स्टर से लड़ने का काम करेगी। और इंस्पेक्टर कॉन्ग की बीच सुरक्षा करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। अगले सीन में हम मुफेन को डैड को देखते हैं। वो ड्राइव करके कहीं जा रहे थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि एक मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है। तो दूसरी तरफ मुफेन ट्रेनिंग करके थक गया था, जिसके बाद वो टीचर टेंगी का लेक्चर याद करता है, जिसमें टीचर टेंगी स्टार क्लाउड के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि एक स्टार क्लाउड में तुम्हें 7 स्टार पाथ को एक साथ कनेक्ट करना होगा और इस स्टार पाथ में 7 स्टार होते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो मुफेन को 7 × 7 यानी कि 14 स्टार को एक साथ कनेक्ट करना है, वो भी बिना फॉर्मेशन तोड़े, तभी वो मिल टायर मैजिक का यूज़ कर पाएगा। जिसके बाद मुफेन ट्रेनिंग छोड़कर टीचर टेंगी के बारे में सोचने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है और इसलिए उसकी इतनी मदद कर रही है, नहीं मतलब देख रहे हैं बच्चे को। जिसके बाद हम जू और मुफेन को अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मुनिंग अपने मैजिक का यूज़ करके तब सभी को जमा कर ख़त्म कर देती है। आगे कुछ सोल्जर आते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर मुनिंग को मुफेन की चिंता हो रही थी, लेकिन जू के दबाव में आकर उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम कुछ मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं। वो ये लोग यहाँ पर यूएन के ऊपर काफ़ी लिक्विड डालते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर 4-5 लोग होते हैं और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि बाहर जो पीले रंग की बारिश हो रही है वो दरअसल इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। अब ऐसा कैसे होगा वो हमें आगे जाके पता चलेगा। आगे हम मुफेन को देखते हैं। वो स्टार क्लाउड बनाने में काम होने वाला था कि तभी वो जगह हिलने लगती है, मानो भूकंप आ गया हो। जिसका पता लगाने के लिए मुफेन बाहर की ओर जाता है और जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो वो देखता है कि वन आई रेड मॉन्स्टर गार्ड पर अटैक करके उसे मार देता है। आगे वो मुफेन पर अटैक करने वाला था कि तभी लिनबिन वाटर एलिमेंट की पावर से उसे दूर फेंक देती है और फिर वो मुफेन के साथ अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग में आती है।
आगे मुफिन लिनमेन से पूछता है कि आखिर मॉन्स्टर जगह पर कैसे आ सकती हैं। लिनमेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो पिलर पर अपना हाथ रखकर अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग का सारा पानी एक छोटी सी बोतल में सील कर लेती है, जिसे देखकर मुफिन हैरान रह जाता है। इतना सारा पानी एक छोटी सी बोतल में कैसे आ सकता है। जिस पर लिनमेन कहती है कि मैनेजमेंट ने इसे ऐसी डिज़ाइन किया है ताकि मुसीबत के वक्त अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग को बचाया जा सके, लेकिन किससे बचा जा सके इसके बारे में लिनमेन मुफैन को कुछ नहीं बताती। और फिर वो दोनों सीढ़ियों से जाते हुए एक सीक्रेट कैम्प में एंटर होते हैं। वहीं अंदर जाते वक्त मुफैन शीन और अपने डैड के बारे में सोच रहा था। वहीं रास्ते में जाते हुए मुफैन लिनमेन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और तुमने अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग का पानी एक बोतल में क्यों डाला। जिसे सुनकर लिनमेन उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार होती है और फिर वो इसे ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है, जिसने अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग के जैसा ही एक स्प्रिंग बनाया है जिसे वॉलेट स्प्रिंग कहते हैं, जिससे मॉन्स्टर और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और उन्होंने वॉलेट स्प्रिंग को बारिश के पानी में मिला दिया, जिसे जंगल में रहने वाले सारे मॉन्स्टर वॉलेंट होकर सभी पर अटैक कर रहे हैं। वहीं वॉलेंट हुए मॉन्स्टर को रोकने के चक्कर में इंस्पेक्टर कॉम की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसे सुनकर मुफिन को काफ़ी बुरा लगता है। आगे मुफिन सिटी की हालत के बारे में पूछता है, मगर लिनमेन को सिटी में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वहीं जब वे लोग उस कैब से बाहर निकलते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर मुफिन समझ जाता है कि ये उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी है। आगे वो दोनों सिटी का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है। और फिर गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।